नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सोसाइटी इंडिया में। तो जो पहले की सरकारी वैकेंसी के नाम से था, तो अब जो है कि ये डिजिटल सोसाइटी ऑफ इंडिया हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि राशन कार्ड में आप जो है कि अपना नाम कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि कोई भी यूनिट अगर आपको बढ़ानी है तो आप कैसे जोड़ेंगे, और अगर आप नया राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे कि आपके क्षेत्र के जो है कि जो कोटेदार हैं उनका नाम क्या है। तो उसको पहले हम जान लेते हैं कि आपके क्षेत्र के जो कोटेदार हैं उनका नाम कैसे आपको पता करना है, और आपको उन्हीं के पास जो है कि नाम जोड़ने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन करने के बाद वहीं पे जा कर के आपको जो है कि अपना जो है कि वो फॉर्म ले जाके फाइनल प्रिंट आउट जमा करना है। तो यहाँ पे जानने के लिए हम यहाँ पे पहले देखिए इस वेबसाइट पे आते हैं fcs.up.gov.in। उसके बाद हम यहाँ पे राशन कार्ड की पात्रता सूची पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि मैं अपना एक ज़िला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है कि अब आपको पता करना है कि आपका जो है कि जो ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक यहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए अब आपको अपना ग्राम जो है कि सिलेक्ट कर लेना है कि किस ग्राम से आप आते हैं, और उस ग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे आपके दुकानदार का नाम शो करना करेगा। तो आपको जो है कि उस फाइनल प्रिंट आउट को इन्हीं के पास ले जाके जमा करना है, और तब ये जो है कि उसे अप्रूव करवा देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे जो है कि यहाँ पे अपना नाम जोड़ेंगे राशन कार्ड में। तो ये ई डिस्ट्रिक्ट का जो है कि ये पूरा प्रोसेस है। तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की अपनी लॉगिन जो है कि आईडी लॉगिन कर लेनी है। अगर आप सीएससी भाई हैं तो आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट पहले से ही होगा। तो अगर आपके पास ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अगर आप नॉर्मल कोई यूज़र हैं, तो आप जो है कि ई सिटीजन ऐप पर भी जा करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर भी जो है कि विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन का जो है कि एक दिया होगा पोर्टल, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे जाएंगे। अगर आप सीएससी हैं तो मैं सीएससी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है कि आपको विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फूड एंड सिविल सप्लाई, जो यहाँ पे जो है कि डिपार्टमेंट सर्विस में यहाँ पे सीरियल नंबर 3 पर है, तो यहाँ पे आपको फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है कि ऐसा ओपन करके जो है कि आपका डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे अभी कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको NFSA पे जो है कि क्लिक करना है। NFSA पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर 3 नंबर पे ये 2 ऑप्शन आपको देखिए क्लिकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे NFSA पे आपको जो है कि क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में एक पीला सा आइकन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन वो मिलेंगे। तो यहाँ पे नया आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें सिर्फ हम आपको जो है कि उसमें यूनिट बढ़ाने का जो है कि सिर्फ प्रोसेस बताने वाले हैं। तो इसमें आप जो है कि यूनिट बढ़ा सकते हैं, आधार लिंक कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत लोग का आधार लिंक नहीं है, या मोबाइल नंबर किसी और का लिंक है, या जो है कि उसमें कुछ भी संशोधन करना है, मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको आधार कार्ड जोड़ना है, या मोबाइल नंबर अपडेट करना है, या कोई यूनिट बढ़ानी है, कुछ भी आपको करना है, तो इसी संशोधन वाले टैब में आपको करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब आपको अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है। तो राशन कार्ड अगर आपका पहले से बना हुआ है तभी आप इसमें यूनिट बढ़ाने का आवेदन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास राशन कार्ड नंबर होगा ही। तो यहाँ पे अपना आपको राशन कार्ड नंबर जो है कि इंटर कर देना है। तो राशन कार्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे जो है कि क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपके राशन कार्ड का जो पूरा डिटेल है यहाँ पे खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसमें जो भी संशोधन करना चाहें, इसमें सारे संशोधन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आपको संशोधन करना है, विद्युत संख्या, कनेक्शन संख्या, अगर आपने इसी राशन कार्ड के आधार पर अगर आपने सब्सिडी वाला गैस कनेक्शन या कुछ भी लिया हुआ है, विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, बिजली बिल, तो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप बिजली बिल में भी जो है कि अगर इस राशन कार्ड से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी यही समझ लीजिए कि 90% तक आपको सब्सिडी जो है कि प्राप्त हो जाती है, जिससे आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आता है। तो यहाँ पे जो है कि आप अपना विद्युत कनेक्शन संख्या भी अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने वाले कि यूनिट कैसे बढ़ाई जाती है। यहाँ पे फैमिली डिटेल्स पे यहाँ पे 3 नंबर पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है तो इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सीधा फैमिली डिटेल्स में आना है। उसके बाद यहाँ पे जितनी यूनिट आपको दिख रही है, अब आपको बढ़ाने के लिए नए परिवार का सदस्य जोड़ने पर आपको जो है कि क्लिक करना है।
तो नए परिवार का सदस्य जोड़े पे क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आपको नाम, और ध्यान रखें कि ये टाइटल वगैरह बिल्कुल ही परफेक्ट सेलेक्ट करें। बहुत बार होता है कि आप हिंदी में तो सही सेलेक्ट कर लेते हैं टाइटल, बट इंग्लिश में आप सेलेक्ट करना भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इसको जो है कि एकदम एग्जैक्ट सेलेक्ट करें जैसा कि उसमें है, नहीं तो जो है कि आधार कार्ड संख्या वेरिफिकेशन करते वक्त जो है कि ये सदस्य जोड़े पे वेरीफाई नहीं होगा और आपका जो है कि हमेशा एरर पेज शो होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना, वार्षिक आय में जैसे कि यहाँ पे जो मेन है उनके वार्षिक आय में अगर आपने डाला हुआ है तो यहाँ पे वार्षिक आय में आपको डालना नहीं, उनकी आय सिर्फ 0 दर्शा देनी है। और फिर यहाँ पे मुखिया से संबंध आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देना है। सदस्य जोड़े पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे जो है कि उनका नाम शो होने लगेगा। उसके बाद सुरक्षित करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है कि आपको ऐसा बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बैंक डिटेल्स का ऑप्शन अगर अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप NFSA क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि APL की जो राशन कार्ड पात्रता सूची अगर आप भरते हैं तो इसमें सुरक्षित करने की जरूरत नहीं होती है, आप संशोधित करें पे क्लिक कर सकते हैं। तो संशोधित करें पे क्लिक करने के बाद आपको जो है कि संशोधन का जो है कि ये सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आप इसको फाइनल प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे और कैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ से अब आप यहाँ पे आएंगे जो है कि संशोधन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण। अब यहाँ पे संशोधन का अधिकारी को अग्रेषण करने के लिए आपको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर या तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन ID आपकी शो हो रही है, इस ट्रांजैक्शन ID को आप कॉपी कर लीजिए या इसे नोट करके रख लीजिए। अब यहाँ पे जो है कि संशोधन का संबंधित अधिकारी को यहाँ पे जो करना होता है उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे अब आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है और जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो है कि अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है, जो आपका राशन कार्ड नंबर है जो आपने वहाँ पे किया है, या ट्रांजैक्शन ID जो आपको डालनी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैंने तो कोई जो है कि संशोधन नहीं किया है, बट यहाँ फिर भी मैं सर्च करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए कि जो राशन कार्ड का आवेदन शुल्क है वो 30 रुपये है। यहाँ पे देखिए दर्शाया जा रहा है ₹30। यहाँ पे 30 रुपये यहाँ पे जो है कि ये आपके पोर्टल से कटने वाले हैं। यहाँ फाइनल लॉक पे क्लिक करते ही आपका फाइनल जो है कि लॉक होकर के संबंधित अधिकारी को अग्रेषण के लिए चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आप जब राशन कार्ड पावती पे आएंगे तो यहाँ पे तब आपको जो है कि अपना राशन कार्ड नंबर डाल करके जो है कि फाइनल प्रिंट आउट चेक कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। और ध्यान रखें कि ये नए आवेदन में जो है कि करीब 24 से 48 घंटे लेता है फाइनल प्रिंट आउट लेने में। और आधार का जो है कि वो आधार डुप्लीकेसी चेक करने के लिए पहले जाता है, उसके बाद जो है कि प्रिंट होता है। बट जो संशोधन होता है उसमें आप तुरंत ही फाइनल जो है कि राशन कार्ड को ट्रांसफ़र करके फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल सकते हैं और ले जाके आपको जो है कि तुरंत अपने कोटेदार के पास जो है कि जमा करना होता है। जमा करने के बाद फिर कोटेदार अपना प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो है कि आपकी यूनिट उसमें बढ़ जाती है। तो ये एक सिंपल सा जो है कि ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो है कि एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें अगर आप सही से पूरा भरपूर फॉलो करते हैं तो आपका जो है कि 100% यूनिट यहाँ पे जुड़ जाता है। और बहुत लोगों का जो है कि सवाल रहता है कि फाइनल सबमिट तो कर दिया, तो यहाँ पे जमा कहाँ पे करें। तो जमा करने के लिए आपको अपने राशन कार्ड के जो होते हैं, आपके जो राशन देते हैं, जो आपके कोटेदार होते हैं, वहाँ पर आपको जमा करना होता है। ये उनका जो है कि फ़र्ज है कि वो ले जा करके उसको आगे जमा करवाएं और फॉरवर्ड करवाएं। तो वहाँ पे जो है कि यहाँ से आपने फॉरवर्ड कर दिया, वहाँ के अधिकारी की जो है कि चली गई उनकी जो है कि डैशबोर्ड पे, वहाँ पे शो होता है। फिर जब ये फाइनल प्रिंट आउट ले जाके वहाँ पे देते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है। इसे एक प्रकार से अगर समझें तो ये बिल्कुल ही एक स्कॉलरशिप का जैसे फॉर्म होता है। यहाँ से आप फाइनल प्रिंट आउट निकालते हैं, ले जाके अपने कॉलेज में देते हैं, फिर कॉलेज वाले वहाँ से फॉरवर्ड करते हैं और वो वेरीफाई हो जाता है कि कॉलेज द्वारा वेरीफाई हो गया। सेम प्रोसेस है। इसमें आप फाइनल लॉक करते हैं तो ये अधिकारी के डैशबोर्ड पे चला जाता है। बट जब आप ले जाके इसे जमा करते हैं फाइनल प्रिंट आउट अपने जो है कोटेदार के यहाँ, तो फिर वो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं और वो जब वहाँ पे हार्ड कॉपी जमा करते हैं तो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ इन्होंने किया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, और फिर आपका जो है कि वेरीफाई कर दिया जाता है अगर आपने सब चीज़ें सही से भरी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये हमने पूरा प्रोसेस आपको जो है कि यूनिट इसमें बढ़ाने के लिए आपको पूरा बता दिया है। और इसमें एक समस्या लोगों को ये आ रही है कि इसमें जैसे कि आप जब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे जो है कि ये बैलेंस जो है कि 1 शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो इस बैलेंस को बढ़ाने के लिए आपको जो है कि रिक्वेस्ट मोर कोटा पे क्लिक करना होता है। तो ध्यान रखें कि आप एक बार चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं नया राशन कार्ड या आप अप्लाई करते हैं संशोधन, तो यहाँ से एक बैलेंस आपका डिडक्ट होता है। जैसे अगर आपका 4 है आपने किया तो 3 रह जाएंगे। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको रिक्वेस्ट मोर कोटा पे क्लिक करना होगा। रिक्वेस्ट मोर कोटा पे क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि
ये जो नॉट सक्सेसफुल दे रहा है, यानी कि हमने अभी जो पिछला है उसको जो है कि सक्सेसफुल नहीं किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक अगेन कर करके जो है कि आप यहाँ पे उसमें फिर से आकर के इसमें दे सकते हैं ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि आ गया है। अब यहाँ पे हमको पेमेंट करना होगा, अब अपने CSC से हमको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन करके, जैसे कि हम WAMTech का चलाते हैं, तो WAMTech से हम लॉगिन करके यहाँ पे जो है कि इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो हमको अभी पेमेंट करना नहीं है, तो हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने आपको बताने के लिए दिया है। जैसे बहुत लोग बोल रहे थे जो है कि सर यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल करके आ रहा है, प्लीज़ कंप्लीट द लास्ट ट्रांजैक्शन। तो इससे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो है कि ये सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। आपको सिर्फ इसमें बैलेंस ऐड करना होगा। तो ध्यान रखें कि बैलेंस जीरो होने से पहले आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि अगर जीरो हो जाता है तो फिर आपको ऐड करने में समस्या होने लगती है। तो काफ़ी वीडियोज़ पे मैंने देखा लोगों की जो है कि शिकायतें यही थी कि लास्ट ट्रांजैक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल करके आ रहा था। तो उसमें उन लोगों ने गलतियाँ यही की थी कि यहाँ पे बैलेंस जो है कि जीरो उनका हो गया था और फिर वो ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको जीरो नहीं करना है, एक रहे तभी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है कि अच्छी लगी हो, अगर आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप डिजिटल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है कि लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नया आवेदन कैसे हो, तो उसके लिए ये वीडियो देख के जो है कि आप नया आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।